dx is equal to this sin y. Now take dy by dx कॉमन. अब dy by dx हम इन टर्म्स, दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, तो dy by dx कॉमन आ जाएगा. यहाँ पे dy by dx की जगह पे 1 आ जाएगा माइनस x cos y इज इक्वल टू साइन y. सो dy by dx विल बी साइन y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x cos y. ये 1 माइनस x cos y इस तरफ आएगा तो साइन y के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा. तो साइन y अपॉन 1 माइनस x cos y. हमें प्रूव करना है dy by dx किसके बराबर, y अपॉन x इंटू 1 माइनस x cos y. तो हम साइन y की जगह पे साइन y की वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ से हमारा साइन y किसके बराबर आएगा, y अपॉन x. तो y अपॉन x इंटू 1 माइनस x cos y. Now our next question is find the dy by dx for the given function, यानी कि differentiate the following function with respect to x. तो यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारे पास, e raised to x प्लस e raised to y is equal to e raised to x plus y. तो सॉल्यूशन e raised to x as it is, e raised to y as it is equal to, यहाँ पे देखो जब भी पावर में यहाँ पे दोनों पावर्स के बीच में प्लस दिया है, e raised to x प्लस y, सो वी कैन राइट इट एज e raised to x इंटू e raised to y. अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तो हम लिखते e raised to x अपॉन e raised to y. यहाँ पे प्लस दिया है इसलिए दोनों के बीच में इंटू आएगा, e raised to x इंटू e raised to y. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. अब दोनों साइड्स को x, दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो e raised to x का डिफ्रेंशिएशन e raised to x प्लस e raised to y का डिफ्रेंशिएशन e raised to y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, दैट विल बी dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे दो फंक्शंस है, एक e raised to x और दूसरा e raised to y. दोनों फंक्शंस के बीच में क्या दिया गया है, मल्टीप्लीकेशन. सो अगेन प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, पहले e raised to x ऐसे ही रहेगा, किसका डिफ्रेंशिएशन, e raised to y का. तो e raised to y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e raised to y इंटू dy बाई dx प्लस अब e raised to y एज इट इज रहेगा, सेकेंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, किसका डिफ्रेंशिएशन, e raised to x का. तो अब हम क्या करना होता है, इसके बाद वाला स्टेप, जिस भी टर्म के साथ में dy बाई dx दिया है उनको कलेक्ट करना है एक साइड में, और बाकी सब टर्म्स को क्या करना है, दूसरी साइड में ले लेना है. सो e raised to y dy बाई dx माइनस e raised to x इंटू e raised to y dy बाई dx. हमने dy बाई dx वाली टर्म्स को एक साइड में ले लिया और बाकी e raised to y इंटू e raised to x माइनस e raised to x, यानी कि बाकी जो टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड ले लिया. अब नेक्स्ट स्टेप, दोनों में से dy बाई dx क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है इन इक्वेशन में से. तो इन दोनों टर्म्स में से dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा e raised to y माइनस e raised to x इंटू e raised to y, that will be equal to e raised to y into e raised to x minus e raised to x. So dy by dx will be, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ आएगा तो डिवीजन में, इसके नीचे तो ऊपर आएगा e raised to y into e raised to x minus e raised to x, और नीचे आएगा e raised to y minus e raised to x into e raised to y. दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे दोनों टर्म्स में से e raised to x कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा e raised to y माइनस 1, और नीचे भी इन दो टर्म्स में से e raised to y कॉमन आएगा, अंदर रहेगा 1 माइनस e raised to x. एक बारी फिर से देख लेते हैं, e raised to x प्लस e raised to y इज इक्वल टू e raised to x प्लस y. अब इसका डिफ्रेंशिएशन, सो फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, e raised to x प्लस e raised to y इज इक्वल टू, यहाँ पे e raised to x प्लस y दिया है तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे e raised to x इंटू e raised to y. दोनों के पावर्स में, दोनों के बीच में प्लस दिया है तो नीचे डिवीजन हो जाएगा, e raised to x इंटू e raised to y. पावर्स में माइनस दिया होता तो e raised to x अपॉन e raised to y. नाउ फर्स्ट स्टेप अब हमारा क्या होता है, इम्प्लिट फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. पहले दोनों साइड्स का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष में,
तो ई रेज टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई रेज टू एक्स ही होता है, ई रेज टू एक्स का विकलन ई रेज टू एक्स ही होता है, प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई ई रेज टू वाई, ई रेज टू वाई का डिफ्रेंसिएशन भी ई रेज टू वाई ही रहेगा इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी वाई बाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई, दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू वाई, दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लीकेशन दिया है तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। पहले ई रेज टू एक्स को ऐसे ही रहने देंगे और डिफ्रेंसिएशन ई रेज टू वाई का, दैट विल बी ई रेज टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे चेन रूल यूज़ होगा, ई रेज टू वाई एज इट इज़ रहेगा और अलग से किसका डिफ्रेंसिएशन, पावर इसका वाई का, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस अब ई रेज टू वाई ऐसे ही रहेगा इंटू ई रेज टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन, दैट विल बी ई रेज टू एक्स। अब इसके बाद हम डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड में ले लेंगे, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं इनके साथ में डी वाई बाई डी एक्स आता है, इसलिए इनको एक तरफ रखेंगे और बाकी जो टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ रखेंगे। तो इन दोनों टर्म्स में से अब हम क्या कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, अंदर रहेगा ई रेज टू वाई माइनस ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू वाई ई रेज इंटू ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ई रेज टू वाई इंटू ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स होल डिवाइडेड बाई ई रेज टू वाई माइनस ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू वाई, दैट विल बी इक्वल टू, दोनों टर्म्स में ऊपर कॉमन आएगा ई रेज टू एक्स और नीचे कॉमन आएगा ई रेज टू वाई, तो ये हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्रेंसिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। अभी तक हमें जो भी क्वेश्चंस किए, जो भी अभी तक फॉर्मूलाज किए, उन सब में क्या होता था कि y जो दिया होता था वो x का कोई फंक्शन दिया होता था, तो हमें y को डिफ्रेंशिएट करना होता था विद रिस्पेक्ट टू x। पर अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x और y जो है वो फंक्शन है किसी और पैरामीटर के, कोई और पैरामीटर फंक्शन से t, समझो t के वो फंक्शंस है, देन वी call them parametric functions when x and y both are the functions of some other parameter। ये एक दूसरे के फंक्शन नहीं है, यहाँ पे ये जो है किसी और फंक्शन के पैरामीटर है, किसी और पैरामीटर के फंक्शन है, समझो वो पैरामीटर t है, तब हम उनको क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन। सपोज x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, यहाँ पे x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन, और y भी किसका फंक्शन है, g ऑफ t का फंक्शन। तो x और y एक दूसरे के फंक्शन नहीं है, ना x y का फंक्शन है ना y x का फंक्शन है, लेकिन ये दोनों किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें इसके लिए dy बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पे तो अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंसिएशन किसके सापेक्ष में होगा, t के सापेक्ष में, तो वो क्या आएगा, dx बाई dt, और दैट विल बी एफ डैश टी, और y का विकलन किसके सापेक्ष में होगा, t के सापेक्ष में, क्योंकि y t का फंक्शन है, तो दैट विल बी dy बाई डी टी इज इक्वल टू जी डैश टी। तो हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, हमें क्या चाहिए, y का विकलन किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, dy बाई डी टी को, ये dy बाई डी टी को ऊपर रखेंगे और इसके नीचे dx बाई डी टी रखेंगे, dt और dt कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, dy बाई dx। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, y का विकलन ऊपर यानी कि g डैश टी ऊपर डिवाइडेड बाय f डैश टी डिवाइडेड बाय x का विकलन। तो पहले पैरामेट्रिक फंक्शंस एक और बारी, जब x और y बोथ जो दोनों टर्म्स है वो किसके फंक्शन हो, किसी और के, एक दूसरे के फंक्शन नहीं हो, किसी और पैरामीटर के फंक्शन हो, समझो t के फंक्शन हो, थीटा के फंक्शन हो सकते हैं, किसी और वेरिएबल के फंक्शन, देन वी कॉल्ड देम पैरामेट्रिक फंक्शन, तब हम उनको क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन। और उनका विकलन कैसे होता है, देखो हमें चाहिए होता है x का विकलन, हमें चाहिए होता है y का विकलन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हमें dy बाई dx चाहिए होता है, पर यहाँ पे तो वो एक दूसरे के फंक्शन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, x का विकलन करते हैं पहले किसके सापेक्ष में, जिसका भी वो फंक्शन होगा, t का फंक्शन है तो t के सापेक्ष में, तो dx बाई dt, और फिर y का विकलन किसके सापेक्ष में, जिसका वो फंक्शन है, यहाँ पे t का दिया है तो dy बाई dt। हमेशा याद रखना, अगर x हमें t का फंक्शन दिया है तो y भी हमें यहाँ पे t का ही फंक्शन दिया होगा, y किसी और का फंक्शन नहीं दिया होगा, दोनों सेम के फंक्शन होते हैं। तो dy बाई dx जो होता है दैट इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि g डैश t अपॉन f डैश t, y का विकलन डिवाइडेड बाई x का विकलन। अब हमारे पास
पहला एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। x किसका फंक्शन है? t का, और y भी किसका फंक्शन है? t का। तो पहले हम क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, दैट विल बी dx बाई dt इज इक्वल टू, a कॉन्स्टेंट है इसलिए a एज इट इज रहेगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट विल बी 2t एंड हियर dy बाई dt दैट इज इक्वल टू 2a कॉन्स्टेंट है तो 2a एज इट इज रहेगा इंटू t का विकलन यानी कि t का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि हम यहाँ पे किसके सापेक्ष में, किसके रिस्पेक्ट में विकलन कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे t का विकलन 1। सो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt हमारे पास है 2a डिवाइडेड बाई dx बाई dt, dx बाई dt है 2at, तो 2a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर dy बाई dx क्या आएगा? 1 बाई t। एक और बारी देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। तो पहले x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt विल बी a एज इट इज। जब भी कांस्टेंट हो मल्टीप्लिकेशन में किसी फंक्शन के साथ, यहाँ पे t के फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तब उसका विकलन 0 नहीं होता है, तब हम उसको ऐसे ही रखते हैं। तो इसलिए हमने a को ऐसे ही रखा, और t स्क्वायर का, क्योंकि t के सापेक्ष में विकलन कर रहे हैं इसलिए t स्क्वायर का विकलन क्या होगा? 2t। और यहाँ पे y dy बाई dt यानी कि y का विकलन t के सापेक्ष में किसके बराबर होगा? 2a कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज, t का विकलन 1, तो 2a। अब dy बाई dx किसके बराबर होगा? जो dy बाई dt है दैट विल बी इन द न्यूमिनेटर, वो हम अंश में रखेंगे, और dx बाई dt दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर, वो हम छेद में रखेंगे। तो dy बाई dt 2a वो ऊपर और 2at इन द डिनोमिनेटर छेद में, तो 2a एंड 2a विल बी कैंसल्ड आउट, वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई t। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द dy बाई dx फॉर द गिवन फंक्शन। अब यहाँ पे भी x अलग से फंक्शन दिया है t का, और y भी अलग से t का फंक्शन दिया है, दोनों एक दूसरे के फंक्शन नहीं है, दोनों किसके फंक्शन है? t के फंक्शन है, तो इसका मतलब पैरामेट्रिक फंक्शंस है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t यानी कि dx बाई dt। a कॉन्स्टेंट है तो a ऐसे ही रहेगा, साइन t का विकलन cos t, और यहाँ पे y का dy बाई dt, y का विकलन किसके सापेक्ष में? t के सापेक्ष में, वो बराबर होगा, a कांस्टेंट है तो a एज इट इज 1 माइनस cos t का विकलन, 1 का विकलन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस cos t का विकलन माइनस sin t दैट इज इक्वल टू माइनस a sin t। सो dy बाई dx विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ y जो है विद रिस्पेक्ट टू t दैट विल बी इन द न्यूमिनेटर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t जो है दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर। तो dy बाई dt को हम अंश में रखेंगे और dx बाई dt को छेद में, तो a माइनस a sin t डिवाइडेड बाई a cos t, a कैंसिल हो जाएगा, sin t बाई cos t, sin t बाई cos t क्या होता है? tan t। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा। दोनों किसके फंक्शंस हैं? थीटा के, x भी थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है, तो हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विकलन करना होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो पहले dx बाई डी थीटा यानी कि x का विकलन थीटा के सापेक्ष में, तो a जो है वो कांस्टेंट है एज इट इज, sec थीटा का sec थीटा इंटू tan थीटा। सिमिलरली dy बाई डी थीटा, तो यहाँ पे b कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, tan थीटा का विकलन sec स्क्वायर थीटा। तो dy बाई dx क्या होता है? y का विकलन जो भी आया, y का डिफरेंशिएशन वो हम न्यूमिनेटर में यानी कि अंश में ऊपर रखते हैं, और x का डिफरेंशिएशन जो भी आया वो हम छेद में रखते हैं। तो b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sin थीटा इंटू tan थीटा, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे sec थीटा है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रहेगा b sec थीटा अपॉन a tan थीटा। अब b बाई a कॉन्स्टेंट है, अलग यहाँ पे रखते हैं। sec थीटा किसके बराबर होता है? 1 बाई cos थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होता है? sin थीटा अपॉन
कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या रहेगा, b बाई ए इंटू 1 बाई साइन थीटा, ये 1 और ये साइन थीटा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए b बाई ए 1 बाई साइन थीटा, तो दैट विल बी इक्वल टू b बाई ए कोसेक थीटा, क्योंकि 1 बाई साइन किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर। नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू cos log t एंड y इज इक्वल टू log cos t। तो x का t के सापेक्ष में दैट विल बी, यहाँ पे चेन रूल यूज होगा, पहले cos का माइनस साइन log t इंटू log t का 1 बाई टी। वैसे ही dy बाई डी टी क्या होगा, पहले log का 1 बाई cos t इंटू cos t का माइनस साइन t। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन log t और dy बाई डी टी हो जाएगा साइन t बाई cos t माइनस tan t। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, y का विकलन ऊपर, x का विकलन नीचे, तो माइनस tan t अपॉन माइनस साइन लॉग t अपॉन t। तो ये जो t है ये छेद के छेद में है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, एंड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस t tan t अपॉन साइन लॉग t। नेक्स्ट x इज इक्वल टू ई रेज टू टी प्लस साइन t एंड y इज इक्वल टू लॉग t प्लस कॉस t। तो dx बाई डी टी क्या होगा, ई रेज टू टी साइन t का विकलन cos t, एंड dy बाई डी टी क्या होगा, log t का विकलन 1 बाई टी प्लस cos t का विकलन माइनस साइन t। सो dx बाई डी टी ई रेज टू टी इंटू कॉस टी, एंड dy बाई डी टी, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, लसा लिया, तो 1 माइनस टी साइन t अपॉन टी, एंड dy बाई डी एक्स क्या होगा, y का विकलन ऊपर, x का विकलन नीचे, तो y का विकलन क्या आया था 1 माइनस टी साइन t अपॉन टी, और x का विकलन ई रेज टू टी प्लस कॉस टी। तो ये जो t है यहाँ पे ये हम नीचे ले लेंगे, तो 1 माइनस टी साइन टी अपॉन टी इंटू ई रेज टू टी प्लस कॉस टी। थैंक यू।